अध्याय तो हम वो निकालेंगे, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम फटाफट इस पे वो करते हैं। अध्याय 13, 12वें अध्याय में 11वें अध्याय में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे परमेश्वर और लोग जो हैं आपको और मुझे देख रहे हैं और हमें कैसे परमेश्वर का अनुकरण करना है, किस तरीके से हमें परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ना है। ये जो लेखक है ना, मैंने आपको बताया कि इस लेखक का नाम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये अपने जो पढ़ने वाले उनको बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से वो उन्हें पहचानता है। मेरे लिए ये एक बहुत ताज्जुब की बात है कि ये व्यक्ति कैसे पूरे बाइबल का ज्ञान रखता है, जो तोरा की 5 किताबें हैं उसका वो पूरा ज्ञान रखता है, सारी बातें उसको पता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हमने कितने सारे वचनों को पढ़ा है, वो सारी विधि बता रहा है, पहाड़ की विधि बता रहा है, मंदिर की विधि बता रहा है, आराधनालय की विधि बता रहा है, सारी विधियों को बता रहा है। और उसके साथ साथ में वो यीशु का भी कंपेयर करके दिखा रहा है कि यीशु कैसे उन सारे लोगों से श्रेष्ठ है। जो 12 अध्याय थे वो ऐसे थे कि हमने देखा कि यीशु जो है स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, यीशु जो है मूसा से श्रेष्ठ है, यीशु जो है व्यवस्था से श्रेष्ठ है। और इस तरीके से हमने यीशु महायाजक है, जो हम महायाजकों के बारे में सीखते हो तो यीशु सबसे बड़े महायाजकों के महायाजक है। फिर उसके बाद में जो हमने जमीन पर जो आराधनालय का स्थल देखा, या बोल सकते हैं जहाँ पे पुराने लोग जाके आराधना करते हैं, तो वो भी बताता है कि ये तो सिर्फ नकल है, ये तो सिर्फ एक नमूना है। असली आराधनालय, असली जो आराधना का स्थान तो वो स्वर्ग में, और वहाँ का सबसे बड़ा जो महायाजक है वो यीशु, जो यहाँ पर भी आप लोगों के साथ में था और वो वहाँ पर भी आपकी अगुवाई करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। आज 13वां अध्याय में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम वचन से वचन करना शुरू करते हैं। माफ़ कीजिए, गलत बाइबल आ गई। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, पहला वचन कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो मानो तुम भी उनके साथ कैद में हो, और जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी देह है। अब जब हम यहाँ से इसको वचन 1 से लेके जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ 7-8 तक के हमें कुछ 6 निर्देश दिए जाते हैं। ये जो लेखक है वो कुछ निर्देशों को दे रहा है जो विश्वासी जीवन में जीने के लिए आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला जो बात वो कह रहा है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अब भाईचारा आपका और हमारा कैसा होना चाहिए? हमेशा बना ही रहना चाहिए। और ये जो कह रहा है उस समय के लोगों के साथ में, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो जिन समय में इब्रानियों के ऊपर सताव आ रहा है, या वो घबरा रहे हैं, या बुरी बातें हो रहे हैं, तो बहुत सारे कट्टर यहूदी और दूसरे पंथ के लोग जो हैं इन विश्वासियों को जो यीशु के पास चल रहे हैं उनको डराते थे, उनको धमकाते थे, जिसके कारण वो लोग क्या हो गए? तितर बितर हो गए, यहाँ वहाँ भाग गए। तो ये कह रहा है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलो। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान हो तो उनका तो सत्कार किया करो, उनके साथ में खाना खिलाना पिलाना तो किया करो, लेकिन वो लोग जो तितर बितर हुए यहाँ वहाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि जब धर्म के नाम से लोगों को सताया और मारा जाता है ना, तो लोगों के पास में रास्ता नहीं होता कि कहाँ भागे, किसके पास में जाए, कौन जाए। क्यों? क्योंकि एक जो समुदाय यहाँ पर यहूदियों का जो कट्टर यहूदीवाद से जो लोग थे वो लोग बहुत सताने में इनके पीछे थे, तो ये यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तो उनके पास में काम नहीं था, उनके पास में घर नहीं थे, उनके पास में जगह नहीं थी, उनके पास खाने के लिए नहीं था। तो ये लेखक उन्हें बता रहा है कि अतिथि सत्कार करते रहना और भाईचारे की प्रीति क्या होती रहे? बनी रहे। आपका भाईचारे का प्रेम हमेशा बना ही रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाईचारे का प्रेम जो होता है वो एक समय के लिए होता है, एक समय के लिए होता है, मतलब जब तक कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा, और जिस दिन मैंने आपको करेक्ट कर दिया कि भाई ये देखो ये ऐसी चीज है, तो उस दिन आप बोलेंगे अरे वो तो बड़ा ही अजीब पास्टर है, वो तो बड़ा अलग ही कुछ सिखा रहे हैं, अलग ही कुछ बोल रहे हैं, और इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये लेखक कह रहा है भाईचारे की प्रीति बनी रहे। फिर आगे कहता है कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो। मेरे को समझ में नहीं आता, क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? कैदियों की ऐसी सुधि लो मतलब आपको क्या लगता है? कोई बताना चाहेगा? कैदियों की ऐसी सुधि लो मतलब कैदियों की, अरे खूनी है, मर्डर करके निकले, रेप करके गए, बराबर।
कैदी अपन वही समझते हैं ना, नहीं? हाँ, कैदी हम वही समझते हैं हमारे दिमागों में कि अरे कैदी मतलब उनको तो ये होना चाहिए, लेकिन आपको पता है यहाँ पर ये कैदी अलग थे। ये कैदी जो यीशु को जानते थे और यीशु के पीछे चल रहे थे, इसके कारण से उनको पकड़ा गया, इसके कारण से उनको सताया गया और उनको जेल में डाला गया। ये उस समय की बात है जहाँ पर क्या होता था कि यीशु के नाम से तुम प्रचार करे, तुमको पकड़ के डाल दिया और फिर उसके बाद में तुम्हें ऐसी कालकोठरी में डालते थे कि तुम्हारे पास खाना नहीं आएगा, तुम्हारे पास पानी नहीं आएगा, पानी होगा वहां पर लेकिन तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं होंगे, तुम्हारे पास कोई सुविधाएं नहीं होंगी। देखो पौलुस जब कई जगहों पे लिख रहा है तो वो लोगों को धन्यवाद देता है कि तुमने कंबल भेजा, तुमने खाना भेजा, तुमने ये किया, तुमने वो किया। क्यों? क्योंकि कैदियों को उस समय में और खास करके यीशु के पीछे जो चल रहे हैं उन कैदियों को कुछ भी नहीं दिया जाता था, बहुत सताव है ना। वो कहता है कई जगह पे जाड़ा लगता है, ठंडी लगती है और तुम कुछ गर्म कपड़े, कई जगह पे उसने लिखा है, लोगों के साथ में वो आह्वान करे। तो ये उन कैदियों के बारे में बात करे कि कैदियों की ऐसी सुधि लो मानो कि तुम तुम्हारी सुधि ले रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर ये जो लेखक है ये बहुत ही विद्वान है, बहुत बेहतर तरीके से वो समझता है कि कितनी तकलीफों से कैदी लोग गुजरे। आज के समय में जो कैदी हैं उन्होंने तो कुछ जुर्म किया है, कुछ ना कुछ गुनाह किए, इसके कारण वो जेल में गए हैं, तो भी सरकार उनके लिए बहुत सारी सुविधा। मैं खुद जेल में गया हूँ, मतलब देखने के लिए गया हूँ, तो वहाँ पर उनको बराबर खाना दिया जाता है, नाप से खाना देते हैं ना, 150 ग्राम राइस, 150 ग्राम ये, 150 ग्राम हर एक जन का बराबर। कोई बीमार है तो वहां पर हर रोज में डॉक्टर रहते हैं, कुछ सर्दी खांसी पर बहुत सुविधाएं होगी, लेकिन उस समय में जेल में कुछ भी नहीं होता। तो ये लेखक कहता है कि कैदियों की ऐसी सुधि लो मानो तुम उनके साथ में कैद में है। और जब हम देखते हैं ना कि स्वर्गदूतों ने है ना कुछ ऊपर, सॉरी माफ कीजिए, उसमें लिखा है कि अनजानों में स्वर्गदूत, तो यहाँ पर वो याद करता है कि अब्राहम के पास में एक बार परमेश्वर आए और उसके 2 दूत आए और अब्राहम ने उनको क्या किया, खाना खिलाया। तो वो ये बातों को ध्यान में रखकर कहता है कि अनजाने में तुमने क्या किया, कई बार स्वर्गदूतों की सेवकाई पावनाई कर दिया। कई बार मैं है ना सोचता हूँ, आप और हम सोचते हैं कि क्या जरूरत है हमें पावनाई करने का, क्या जरूरत है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दी। मैं जब छोटा था ना तो मेरी माँ हमेशा मुझे सिखाया करती थी कि कोई भी आएगा अगर वो पानी मांगता है तो उसे पानी दे देना, क्यों, क्या पता वो कहाँ से प्यासा है, किस तरीके से आया। तो ऐसी चीजें बहुत सारे लोग सिखाया करते कि अनजाने लोगों को पानी दे दे करो। लेकिन आज हम सिखाते, बोले कोई भी आएगा दरवाजा मत खोलना कोई भी आएगा दरवाजा मत खोलना हम सिखाते, क्यों, क्योंकि हम ऐसी रिस्की जगहों पे रहे। लेकिन पुराने समय में ऐसा है कि हम लोगों को घरों से पानी दिया करते थे, खाना दिया करते थे, इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि अतिथि सत्कार करने में पीछे ना हो, एक दूसरे को ना भूलो और आगे बढ़ते जाओ। कैदियों की सुधि लो। फिर उसके बाद में और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा था, लोगों को खड़े खड़े मारा जा रहा था यीशु के नाम से, तो ये कह रहा है कि उनके साथ में भी तुम भलाई करते रहो। फिर आगे वो कहता है 4वें वचन में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामिनियों का न्याय करेगा, है ना। यहाँ पर ये बहुत मुख्य उद्देश्य और बहुत मुख्य शिक्षा दे रहा है कि विवाह जो है सब में आदर की बात समझी जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है व्यभिचारियों का और पर स्त्रीगामिनियों का क्या करता है, न्याय करता है। दूसरी चीजों का न्याय करे ना करे, लेकिन इस चीज का वो बहुत जबरदस्त तरीके से न्याय करता है। कैसे ये लेखक बैठ के लिख सकता है कि एक कलीसिया के बारे में कि तुम जो है व्यभिचार से दूर रहो, पर स्त्री गामिनियों से दूर रहो, तुम इससे बचे रहो, कैसे वो लिख सकता है? वो बैठ के लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि ये सब चीज़ों में ये क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं और इनके जीवन में समस्या आ सकती है। तो वो पहले ही उन्हें कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, ऐसा मत करो। फिर हम आगे पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ पर वो सिखा रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। ये बहुत कठिन बात है ना। हम हमेशा सोचते और हो जाए और हो जाए और हो जाए और मिल जाए
और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। ये लेखक बता रहा है कि तुम्हारा स्वभाव क्या हो, लोभ रहित हो। कई बार हम लोभ के चक्कर में बहुत सारी गलतियों में आ जाते हैं, पापों में आ जाते हैं, और यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में क्या करो, संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। यहाँ पर हमने बहुत बार ये वचन ना गाना गाते हैं, हम बहुत बार ये वचन एक दूसरे को लिख के भेजते हैं। आधा बोला मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और लोग पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसका पूरा वचन क्या है, लालच मत करना। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं कभी त्यागूंगा नहीं। तेरे पास शायद आज कमी घटी हो सकती, गरीबी हो सकती, बीमारी हो सकती, दुख हो सकता है, लेकिन लालच मत करना। तेरी असली दौलत मैं हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। फिर आगे कहता है कि उसने आप ही कहा है, दाऊद के इस तरीके से दाऊद का वचन लिया गया है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। जब उसने यीशु ने कह दिया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, तो मैं निडर होकर कह सकता हूं कि मैं ना डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, या संसार की चीजें मेरी क्या कर सकती है, या तकलीफें मेरी क्या कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें संतोष करता हूं। किसमें संतोष करता हूं? प्रभु में संतोष करता हूं। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, और इसी कारण से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। मनुष्य क्या, शैतान क्या, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या बीमारी मेरी कुछ नहीं कर सकती। फिर आगे हम देखते हैं 7वां वचन, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। यहां पर वो बता रहा है कि जो तुम्हारे अगवे हैं, कौन से अगवे? वो अगवे जिन्होंने परमेश्वर का वचन को सुनाया और उनके सामने उन्हें मार डाला गया। कई जैसे यीशु की कुर्बानी हुई और राज्य बढ़ने लगा, पतरस, पौलुस और इनके द्वारा जब राज्य बढ़ने लगा तो बहुत सारे लोग विश्वासी बनने लगे, चिन्ह चमत्कार होने लगे, एक साथ में 3-3 हजार लोग क्या होने लगे, प्रभु के पास में आने लगे। तो जैसे ये बढ़ा तो उन समय में सताव भी बहुत बढ़ गया। तो ये लेखक इन लोगों को आश्वासन दे रहा है कि अपने उन अगुवों का प्रतीति करो जो जिनसे तुमने क्या किया है, सीखा है। अब उन्होंने जो सीखा है कि उन्होंने अंत समय तक के, है ना, उनके सामने उन्हें मार दिया गया, गाड़ा गया, बहुत तकलीफें दी गई, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विश्वास को एकदम थामे रखा है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण करो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मसीह दौड़ को क्या किया है, पूरा किया। लोगों ने उन्हें कुछ भी कहा, कुछ भी कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यीशु का नाम या तो तुम लेना बंद कर दो, यीशु की आराधना करना बंद कर दो, नहीं तो अपने प्राणों की आहुति दो। तो कई बार ऐसा होता था कि जो लोग थे वो लोग विश्वासी लोगों को इतनी बुरी तरीके से सताते थे, जगह पे मार डाला करते थे। हमने हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में भी कई ऐसे कहानियां सुनी हैं, कई ऐसी घटनाएं देखी। आपको पता है हम एक गीत गाते हैं कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। तो ये जब गाना हम गाते हैं, ये गाना एक व्यक्ति की असली में जिंदगी की कहानी, और ये आसाम में एक व्यक्ति था जिसने यीशु के ऊपर विश्वास किया और उसकी पत्नी ने विश्वास किया, उसके 2 बच्चों ने विश्वास किया। तो वहां का जो राजा है उसने इन्हें कहा कि अगर तूने यीशु का नाम लेना बंद नहीं किया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। और फिर उसके बाद में उसने उनके बेटों को रखा और दोनों बेटों को मार दिया। तो ये गीतकार गाता है, घर कोई मेरे साथ नहीं आवे, घर कोई मेरे साथ नहीं आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर उसके बाद में उसकी पत्नी को काट दिया,
उसके सामने काट दिया, बोला अगर तूने अपना विश्वास नहीं छोड़ा तो तेरी पत्नी को काट देंगे, उसकी पत्नी को काट दिया। और वो गाता है, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, और उसको भी काट देते हैं। और उसके अंतिम शब्द यही कहता है कि सलीब को ले संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। इस तरीके से ये गीत जो हम सुनते हैं, हम गाते हैं, लेकिन किसी ने अंतिम वो प्रार्थना की जहां उसके सामने उसके बेटे को काट दिया गया, पत्नी को काट दिया गया और उसको भी मार दिया गया, तो भी उसने अपने विश्वास को क्या किया, मजबूत किया। और वो यही कहता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा। तो यहाँ पर ये लेखक उस समय में भी ऐसा ही हो रहा था। अगर आज आपके पास में, मेरे पास में ये बाइबल है, तो इसके लिए कई लोगों ने अपने प्राणों को दिया है, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने बाइबल को पढ़ा, वचनों को पढ़ा, और अब तक के, आप तक के, मेरे तक के ये पहुंचा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने जब विश्वास किया, उन्होंने इतना कट्टर विश्वास किया कि हजारों की तादाद में लोग खड़े होकर उनसे पूछ रहे थे, यीशु का इनकार करो या मारे जाओ। अगर यीशु का इनकार करते तो तुम क्या हो जाओगे, बचाए जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मार दो, लेकिन हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे। तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो भरे भरे स्टेडियम में जानवरों को दौड़ा देते थे, जानवरों के ऊपर लेके आ जाते थे और जानवर उन्हें नोच के खाया करते थे, तो भी ये जो लोग है ना, ये बहुत बोलनेस के साथ में यीशु का प्रचार करते थे और स्टेडियम में लोग जो है वो देखा करते थे। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों का जब ये करने लगे और उनका विश्वास देखने, तो जो स्टेडियम में लोग आने लगे थे उनका हृदय बदलने लगा, उनका मन बदलने लगा, और इसके कारण से फिर ये जो चीज है ना बंद हो गई। तो कहने का मतलब है, ये लेखक कह रहा है कि अपने उन अगुवों का जिन्होंने विश्वास के खातिर अपने प्राण दिया, उनका क्या करो, अनुकरण करो। आज आपका अगुवा कौन है और किसको आप देख रहे हैं? क्या आप सच में परमेश्वर और उसके अगुवों को देखते हैं विश्वास के ऊपर कि हाँ यार एक तो कोई होगा, कोई तो एक होगा जिसको आप देख के बोलते हैं अरे हाँ इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं भी ऐसा बनूं, इसके समान तो बनूं। या सब सिर्फ आपको यही बुरा देखते, बोला ये पास्टर बेकार है, ये पास्टर की औरत बेकार है, इनका चर्च अच्छा नहीं, उनका चर्च अच्छा नहीं। अगर आप यही सोच रहे हैं तो आप ढेर है, आप कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु के पीछे मैं चलने, यीशु के पीछे अगर चलने लगे ना तो लोग कुछ बुरा भी बोलेंगे ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आज मुझे नहीं लगता है, ठीक है चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, यीशु के पीछे चल रहा हूँ। यीशु के पीछे चलने के लिए अब संसार की बातें, अब कोई किसी ने, कई बार ना लोग बहाना ढूंढते हैं, मैं भी पहले बहुत बहाना ढूंढता था, कोई मेरे को बुरा बोले मैं चर्च छोड़ूं, फिर बोलूंगा ना हाँ यही लोग है, ये गंदे लोग, इनके कारण मैं चर्च नहीं आना चाहता। यीशु को देख के चर्च में आओ। मैं आपको डांट सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, गलतियां कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर को देख के जब आप आएंगे ना तो आप कभी भी कलीसिया से दूर नहीं जाएंगे। संसार चला जाए, आप कलीसिया से दूर नहीं जाएंगे। ये कह रहा है अपने अगुवों का क्या करो, अनुकरण करो, स्मरण रखो, उन्होंने जान दी है आपके विश्वास के लिए। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। उस यीशु ने जब उनके प्राणों को बचाया, वो उनके साथ में था, तो वो मेरे साथ में भी रहेगा, आपके साथ में भी रहेगा। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा ही है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का आग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि खाने की वस्तुओं से जिन से काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाते हैं, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। यहाँ पर वो कह रहा है कि नाना प्रकार के उपदेशों से भरमाए मत जाओ। आज बहुत सारे प्रचारक यूट्यूब पे कुछ भी प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा बोला, तुम चर्च नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहीं पर रहो, वहीं से प्रभु
प्रभु का नाम ले लो, सब अच्छा है, सब बेहतर है, ऐसे बहुत सारे प्रचार चल रहे हैं और हमको बहुत अच्छा है ना। कई लोग प्रचार कर बोले तुम जैसे यीशु के पास आओगे तुम्हें गाड़ी मिलेगा, तुम्हें बंगला मिलेगा, तुम्हें है ना, जैसे तुमने यीशु को वो किया तुम्हें सब कुछ मिलता चला जाएगा। और बहुत सारे लोग जो है बोला हाँ ये प्रचार बहुत अच्छा है, बड़ा मीठा लगा बहुत, और लोग क्या हो रहे हैं वहां पर चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि नाना प्रकार के उपदेशकों से क्या करो, भरमाए ना जाओ। बिल्कुल भरमाना नहीं है, कोई लोग अपने को भरमाए, कुछ भी फेंकम फाकी करे, टेंशन मत लो। आपको वचन से परखना है कि ये सही बात है कि नहीं तो अगर मैं और आप उनके इसमें आके बोला हाँ गाड़ी मिलेगी और गाड़ी नहीं मिली तो आप गाली देके जाओगे, बोला अरे यार क्या हमको तो उधर बोला था आप चर्च में जाओ गाड़ी मिलेगी, है ना। बहुत सारे लोग, मेरे जब दादाजी जिंदा थे तो उनको मालूम पड़ा कि मैंने शादी किया तो बोला तेरे को गाड़ी बीड़ी दिया होगा तो मैं बोला नहीं दिया, अभी तक के नहीं मिला है वो गुजर गए। लेकिन है ना उनके मन में ऐसा रहता है कि आप यीशु के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो लोग, क्योंकि शायद पहले ऐसा हुआ होगा तभी तो उनके दिमाग में ऐसा है कि इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर यीशु की कुर्बानी के बारे में बात करता है कि किस तरीके से, है ना, याजक जो है पशु को बलि करता था और बाड़े के बाहर ही उसको जला के जाता था और उसमें से उसको खाने की आज्ञा नहीं थी, उसका लहू ले जाके परमेश्वर की वेदी के पास में क्या करता था, छिड़कता था। यीशु ने उसी प्रकार यरूशलेम के बाहर के फाटक में अपने प्राणों को दिया और उसके जो क्रूस है वो यरूशलेम के बाहर है। तो यहाँ पर जो लोग तंबू में हैं, जो लोग परमेश्वर के पवित्र भवन में हैं, लेखक उन्हें कह रहा है कि आओ हम इन सब चीजों को छोड़ के उस फाटक के पास में जहां यीशु है, जहां यीशु का क्रूस बना है, जहां पर यीशु ने कुर्बानी की है, आओ हम उसके पास में चले। आज के समय में आपको और मुझे वो कह रहा है कि आप आपके घमंड, आप आपकी परंपरा, आप आपके जो भी बातें हैं उन बातों को क्या करो, छोड़ो और आओ अपनी निंदा को लिए हुए कहाँ चले, यीशु के पास में चले, जिसने अपनी निंदा को क्रूस में क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। लेखक मुझे और आपको यीशु के पास आने का आह्वान करता है, इसलिए हम उसके द्वारा, है ना, क्योंकि यहाँ, है ना, वो कह रहा है 13वें वचन में, इसलिए आओ उस निंदा की अपने ऊपर लिए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदैव चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि वो कह रहा है कि अपनी पुरानी बातों को छोड़कर यीशु के पास में चलो। यीशु ने क्या किया है, सारे संसार की निंदा, आपकी मेरी निंदा उसने क्या किया, अपने ऊपर लिया है। और हम जो है इस जगह पे, हम संसार में सोचते हैं ना कि ये यहाँ पर हम घर बनाएंगे, यहाँ पर हमारा स्थायी जगह होगा, यहाँ पर हमारा सब कुछ होगा, लेकिन लेखक बता रहा है कि यहाँ पर हमारा कोई स्थायी जगह नहीं है। हमारा स्थायी जगह कहाँ है, यीशु के पास में, हमें उसके पास में जाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, तैयारी करना है। फिर भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना, ये दो बलिदान है जिससे परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। आज अगर आपको पास मौका है तो आप किसकी भलाई करना चाहोगे, किसको उदारता दिखाना चाहोगे, किस लिए आप लोगों के साथ में भलाई करेंगे या किस लिए आप उनके साथ में उदारता दिखाएंगे। 17वां, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ये लेखक वापस उन्हें कह रहा है कि अपने अगुवों का क्या करो, आदर करो, उनकी सुना करो। वे भेड़ के रखवालों के समान क्या करते हैं, तुम्हारी रखवाली करते हैं, तो उन्हें वो रखवाली करने में आनंद आए। ठंडी सांस लेके नहीं कह रहे यार वापस फ़ोन करना पड़ेगा, कहाँ हो, किधर हो, कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अरे यार क्या हो गया, ऐसा नहीं। पर कैसे करना है, वो खुशी से अगुवाई करना चाहिए। बोला हाँ यार तुम तो बहुत अच्छे से, तुम खुद ही अपना सब सारी चीज़ें कर रहे हो, ऐसा नहीं ठंडी सांस, अरे यार आप कहाँ हैं, कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगुवों के अधीन और आज्ञा मानो, और ऐसा होना चाहिए कि वे ठंडी सांस लेकर तुम्हारी अगुवाई नहीं करना चाहिए, पर
ऐसे करना चाहिए कि बहुत बेहतर तरीके से कि सब अच्छा चल रहा है। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ सकूं। यहाँ पर अब इतना उसने सिखाया, इतना सारी चीज़ें बताया और अब वो खुद के लिए भी कह रहा है कि हमारे लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। देखिए एक लेखक का कितना अच्छा बात है, कितनी अच्छे तरीके से एक उपदेशक मतलब सारी चीज़ों का उपदेश दे रहा है और उसके साथ में कह रहा है भाई मैं भी कमज़ोर हूँ, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। बहुत कम हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग माइक पकड़ लेते हैं और वो इतने हो जाते हैं कि अब उनके सामने तो कोई टिकेगा नहीं, अब तो वो सीधा शैतान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, बोला आज मैं शैतान को भी दर 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 दर। लेकिन यहाँ पर ये लेखक इसने शैतान की क्या सबकी धज्जियां उड़ाए, हमको कितना गर्म कर दिया, हमको इतना उत्साहित कर दिया पिछले 13 अध्यायों में, लेकिन अब वो ठंडी सांस ले रहा है और कह रहा है मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो, मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो, है ना। और फिर उसके बाद में वो कह रहा है कि प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। ये बहुत आशीषित वचन है जो वो क्या कर रहे हैं अपने पाठकों के लिए, आपके मेरे लिए ले रहे हैं। हम एक एक करके इसमें पढ़ते हैं। वो इस तरीके से कह रहे हैं, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। वो उनके लिए ये कामना कर रहा है, हमारे लिए ये कामना कर रहा है, इतने सारे आशीष के वचन बोल के वो कर रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु जो महान रखवाला है, जो महान परमेश्वर है, वो क्या करे, आपको और मुझे क्या करे, हर भली बात में सिद्ध करे। उसकी इच्छा यही है कि हर एक विश्वासी क्या हो, सिद्ध हो जाए, हर एक विश्वासी बेहतर हो जाए, आप और मैं सिद्ध हो जाए। फिर कहता है कि जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। सिद्ध इसलिए नहीं हो जाओ कि तुम्हारे पास बहुत गाड़ी मकान बंगला आ जाए, तुम सिद्ध हो गए, है ना, इसलिए नहीं, पर इसलिए हो जाओ कि तुम उसकी क्या करो, पूरी इच्छा, उसकी इच्छा पूरी कर सको और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम उत्पन्न करें। क्या उसको भाता है कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम का प्रचार करें, उसके नाम से लोगों के पास में जाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। उससे भाता है यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करें, उत्पन्न करें और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुवों और पवित्र लोगों को नमस्कार करो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। ये बहुत बेहतर तरीके से वो इस पत्र की समाप्ति कर रहा है। वो कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उपदेश की बातों को क्या करो, सहन कर लो। जो भी उपदेश की बातें हैं, कौन सी, ये जो उसने 13 अध्याय में सिखा है, बहुत सारी चीज़ें उसने सिखा है, इन सारी बातों को क्या करना है, सहन कर लेना है। सह लो, इन उपदेश की बातों को सहन कर लो, क्योंकि मैंने बहुत संपेक्ष में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है। वो तीमुथियुस के बारे में बोल रहा है कि तीमुथियुस छूट गया है और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुवों और सब पवित्र लोगों को नमस्कार। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह
होता रहे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें, ये 13 अध्याय 1 2 3 करके हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी और यहाँ पर वो अंत कर रहा है, यहाँ पर वो ख़त्म कर रहा है। और वो यही उसकी यही दुआ है कि हम इन उपदेश की जो बातें हैं, ये जो वचनों की बातें हैं, इन्हें हम क्या करें, सहन कर लें और इससे सीखें और इससे बेहतर होते जाए और आगे बढ़ते जाए। उसकी यही दिल से तमन्ना है कि हम इन बातों से सीखें और इनसे बेहतर हों और सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर को क्या करें, महिमा दें। ये ज्ञात नहीं है इसका कि उसका वो जेल में है या कहाँ पर है, नहीं पता है, क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो जेल में है। कई इसके आगे पीछे भी लिखा गया है कि शायद तीमुथियुस को भी जेल हो गई थी, इसलिए वो पीछे छूट गया था। ऐसा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन मैं इन सब बातों पे वो नहीं जोर देना चाहता। हमें क्लियरली पता नहीं कि वो क्या है। उसका एक ही मकसद था, इब्रानी लोग, वो जो नए विश्वास में आए थे वो लोग और आज के लोग, हम सब मिलकर क्या करें, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और ख़त्म करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिछले 13 अध्यायों के लिए, 13 हफ्तों के लिए जिनमें हमने आपकी महिमा की प्रभु इब्रानियों के किताब से। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु, उन्हें हम हमारी ज्ञान और बुद्धि में रखें और आपको महिमा दें। जैसा हमने सीखा प्रभु कि हम अतिथि सत्कार करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की स्तुति लें, कैदियों की स्तुति लें, एक जो सताए गए उनकी स्तुति लें प्रभु, और आपके अनुसार हम अपने अगुवों का अनुकरण करें प्रभु। सहायता कीजिए कि हम इन बातों में मजबूत हों और आपको महिमा दें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई कर्जे में, कोई मुसीबत में प्रभु, आप उन्हें उनकी तकलीफों से आजाद कीजिए प्रभु। आपकी महिमा और आपकी शांति हम सबों के पर होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं।